हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर। आई एम गोइंग टू टीच यू एप्लीकेशंस टुडे। You know, applications plays very important role in your exam. Without application you can't get better score. That is why application must be completed by you. Understand? जैसा कि आप जानते हैं कि एप्लीकेशन के बिना आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, और एप्लीकेशन एक ऐसा लेटर है जिसको आप आधा भी लिख देते तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं। इसलिए इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं करना, मतलब इसे छोड़ने की गलती नहीं करना, इसे करके ही आना है। अब देखो, और लगभग एप्लीकेशन एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है, इसलिए कोई भी एप्लीकेशन को देख के घबराए नहीं। बस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना आना चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन बन जाएगा। आज हम देखते हैं कौन सा एप्लीकेशन हमारे सामने है। यू आर रमेश। तुम कौन हो? रमेश। अब तुम दीपक, मुकेश, है ना, जो भी आपका नाम है, भूरा, कल्लू नहीं हो आप। अब आप कौन हो? रमेश। यू आर रमेश ऑफ क्लास 11 इन गवर्नमेंट एक्सीलेंस हाई स्कूल रीवा। ठीक है। अब चूंकि एक्सीलेंस हाई स्कूल नहीं होगा 11th में, तो हाई सेकेंडरी स्कूल होगा। ठीक है, हाई सेकेंडरी स्कूल रीवा, HSS, हाई सेकेंडरी स्कूल रीवा। Write an application to your principal requesting him to change your subject। मतलब आपके प्रिंसिपल से सब्जेक्ट चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करना है, एप्लीकेशन लिखना है। यू वांट टू ऑप्ट आर्ट ग्रुप इंस्टेड ऑफ साइंस ग्रुप। अब तुम्हें क्या चाहिए? आर्ट चाहिए। साइंस लेके बैठ गए भैया, 4 दिन पढ़ा, समझ में नहीं आया, तो अब किसी ने सलाह दी कि एप्लीकेशन लिख दो, अभी भी वक्त है, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। फिर आपने एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत महसूस की। अब देखो एप्लीकेशन कैसा आता है। ये तो हमने लिख दिया। अब देखो, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, ये तो सब में कॉमन होता है। टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, सब्जेक्ट रिगार्डिंग चेंज ऑफ सब्जेक्ट। ये तो लिख ही देंगे, सब्जेक्ट हम लिखते हैं, विषय तो लिखना ही पड़ता है। विषय भाई क्यों लिखा है एप्लीकेशन? तो ज़्यादातर जो पढ़ने वाले अधिकारी होते हैं बस सब्जेक्ट पढ़ के समझ लेते हैं कि इसके संबंध में बात हो रही है। ठीक है। रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर, ये सब में कॉमन बात होती है। आई बेग टू स्टेट दैट, या आई बैक टू से दैट भी कर सकते हो। आई एम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ए, ये इसी के साथ है, ऑफ योर स्कूल। ये कह रहा है 11th ए या 11th ए ऑफ योर स्कूल, मतलब 11th क्लास के ए सेक्शन का ये बच्चा है, ऑफ योर स्कूल। आई हैव टेकन साइंस सब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम मैंने साइंस सब्जेक्ट ले लिया। आई हैव टेकन साइंस सब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। नाउ आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नाउ आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब मुझे यह समझने में कठिनाई हो रही है, इसको समझने में कठिनाई हो रही है, मुझे कठिन लग रहा है। दीज सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट मुझे कठिन लग रहे हैं। आई विश टू स्टडी आर्ट सब्जेक्ट, तो मेरी इच्छा है कि मैं आर्ट सब्जेक्ट पढ़ूँ। माई पेरेंट्स ऑल्सो सजेस्ट द सेम टू मी, और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही सजेस्ट किया है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी टू चेंज ऑफ सब्जेक्ट टू आर्ट एंड ट्रांसफर मी टू 11th बी। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि सो आई रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी टू चेंज ऑफ सब्जेक्ट, मुझे सब्जेक्ट चेंज करने की अनुमति दें, टू चेंज सब्जेक्ट टू आर्ट, आर्ट के लिए। ठीक है। एंड ट्रांसफर मी टू 11th बी, और 11th ए से मुझे 11th बी में डाल दीजिए सर। थैंक यू। योर ओबिडेंटली, ओबिडेंटली ना बने तो हमने कहा था स्टूडेंट लिख लेना। ठीक है। क्लास 11th और डेट, ये जो डेट लिखी है ये लिख देना, या डेट आप अपने मन से जो भी लिखना चाहे वो लिख देना। कोई दिक्कत है? मुझे लगता है इस प्रकार के एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं। अगला एप्लीकेशन हमारा कौन सा होगा? अच्छा, फिनिश हो गया। अच्छा, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हाँ ठीक है, इसका PDF भी दे देंगे। तो अब हमारा खत्म हो गया। अब हम अगले एप्लीकेशंस देखेंगे। अगला जो भी एप्लीकेशन होगा वो देख